वेस्ट बंगाल में बीजेपी का सरकार बनाने का कितना चांसेस है, आइए डेटा के साथ देखते हैं। अगर हम 2021 के बंगाल के असेंबली इलेक्शंस को देखें तो वहां पर टीएमसी को 47% वोट मिली थी और बीजेपी को 38%। और इस 9% के वोट डिफरेंस की वजह से टीएमसी को 213 सीट और बीजेपी को सिर्फ 77 सीट मिली थी। लेकिन अगर आप इस 9% के वोटर्स को नंबर्स में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 9% 70 लाख वोटर्स होते हैं। और इस बार के बंगाल इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर प्रोसेस के बाद 90 लाख वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटा दिया है। अब टीएमसी का कहना है कि जिन 90 लाख वोटर्स को हटाया गया वो उनके वोटर्स थे। और अगर आप बीजेपी का वेस्ट बंगाल में ट्रेंड्स देखो तो 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को बंगाल में 40 से 42% वोट मिला। 2021 के असेंबली इलेक्शन में 38% वोट मिला और रिसेंटली हुए 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भी बीजेपी को 38 से 40% वोट तो बंगाल में मिला। मतलब बीजेपी को कंटिन्यूअसली बंगाल में 38 से 40% वोट तो मिल रहा है। और एसआईआर का जो प्रोसेस में 90 लाख वोटर्स का नाम काटा गया है, इससे टीएमसी का वोटर बेस कम तो होगा। तो अगर हम एज्यूम कर ले कि इस इलेक्शन में भी बीजेपी का वोटर बेस जो है 38 से 40% वो लोग बीजेपी को वोट करेंगे, तो बीजेपी को सिर्फ एक्स्ट्रा 5 से 6% वोट चाहिए। क्योंकि इंडिया में 1 से 2% अगर आपको वोट ज्यादा मिलता है तो आप इजीली इलेक्शन जीत सकते हो। 2018 के मध्य प्रदेश इलेक्शन में बीजेपी को कांग्रेस से सिर्फ 0.1% वोट शेयर ज्यादा मिला था और बीजेपी ने मध्य प्रदेश इलेक्शन जीत लिया था। सो व्हाट डू यू थिंक, बंगाल में इस बार किसका सरकार बनने वाला है? कमेंट डाउन योर थॉट्स बिलो।